नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ लॉकडाउन में आप अपनी सुरक्षा कर रहे होंगे, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख रहे होंगे, अपने मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रख रहे होंगे और अपनी सुरक्षा के साथ अपने समाज की और हर व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व निभा रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने पिछले वीडियो में कर्म का सिद्धांत देखा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कुछ ऐसी सेल्स टिप्स लेकर जो आपको, अगर आप इस पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके सेल्स कॉल के लिए बहुत उपयोगी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन सेल्स करते समय, चूंकि अब फिजिकली हम वहां प्रेजेंट नहीं है और डिजिटली हम उससे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा रहा हो बात करते समय, क्योंकि हमें अभी आदत नहीं है। तो कॉल शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप को ये कहिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और बिलीव मी, इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप यूनिक हो, भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर क्वालिटीज, बिलीव इन योर कैलिबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन। सो अपने आप पर भरोसा रखो, पूरी आत्मविश्वास के साथ में कस्टमर से बात करना शुरू करो। इसके लिए हो सकता है कुछ कॉल जो है आपको डेमो कॉल करना पड़ेगा, करिए। डेमो कॉल इज द सीक्रेट फॉर एक्सलेंट सेल्स कॉल। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप पे विश्वास रखना और डेमो कॉल के माध्यम से अपना विश्वास बुलंद करना। और जब भी कॉल करने के लिए बैठो तो अपने आप से दोहराना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। और रियली आई बिलीव यू, यू ऑल आर द बेस्ट। अब दूसरी बात, इस दुनिया में, इस भूतल पर जो आदमी पैदा हुआ है वो एक दिन मरने वाला है। इसका मतलब हर उस व्यक्ति के लिए जीवन मरण का चक्र शुरू है, तो उसकी जरूरतें शुरू है। तो हर व्यक्ति हमारा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि हर आदमी की बेसिक जरूरतें होती है। पहले कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ में है भविष्य की चिंता, जिसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे बच्चों का मैरिज हो, चाहे उसके शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए सहायता करना हो, या उसका रिटायरमेंट प्लानिंग हो। हर प्रकार के रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास सॉल्यूशन है। तो आप जब कस्टमर के पास आप जाते हो, प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब प्रोस्पेक्टिंग के नजरिए से देखते हो, तो हर मिलने वाला सस्पेक्ट आपका प्रोस्पेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्टिंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर मिलने वाला आदमी आपकी डायरी में उसका नाम होना चाहिए, चाहे वो बैंक में मिले, बैंक से बाहर मिले। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कॉल के समय और कॉल के फॉलोअप में बहुत पंक्चुअल रहना है। पंक्चुअल होना डिसिप्लिन्ड बिहेवियर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर कस्टमर को आपने कहा है कि 11 बजे मैं आपसे वीडियो कॉल करूंगा, तो 11:05 नहीं होना चाहिए। रादर मैं कहूंगा 10:50 को उसको आपके द्वारा उसको एक मैसेज जाना चाहिए कि सर, होप यू आर रेडी, आई एम कॉलिंग यू इन ए शॉर्ट व्हाइल। और 11 बजे आपका बाकायदा कॉल जाना चाहिए। जो देखिए, जब टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर लेते हैं ना कस्टमर की, और जब उसको आप जो प्रोडक्ट बताने वाले हैं वो प्रोडक्ट का 1 पेजर या ब्रोचर आप भेजने वाले हो, साथ में अपना विजिटिंग कार्ड जरूर शेयर करिए। दैट विल गिव कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर दैट ही इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपका 1-to-1 कॉल में जब हम जाते हैं, फेस टू फेस में, हम बात शुरू करने से पहले अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करते हैं, जो कि यहां मुमकिन नहीं है। तो हमारा विजिटिंग कार्ड डिजिटली उसके पास पहुंचना चाहिए अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट लिटरेचर, ताकि जब हम वाकई में कॉल करने बैठेंगे, पहले हमारा नाम जा चुका है, वो हमें नाम से जानता है, अब हमें वो फेस से देख रहा है और फेस से हमको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, पहला पॉइंट बोला था। प्रोस्पेक्टिंग की तरफ ध्यान दो, ये दूसरा पॉइंट कहा था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने कहा, बी पंक्चुअल। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ख्याल रखिए, मे बी यू आर द बेस्ट प्रेजेंटर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लान प्रेजेंटर हो, लेकिन अगर ग्राहक को जो चाहिए
वो अगर आप उसको नहीं दे पा रहे हो, ग्राहक का अगर विश्वास आप पर पूरा नहीं मिल पा रहा हो, यानी कहने का तात्पर्य ग्राहक आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हो रहा हो, तो आपका कॉल का क्लोजिंग परसेंटेज अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दोस्तों, जब भी कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर से बात करते समय कस्टमर को एंगेज करो, प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल पूछो, उसकी जरूरतें, कई बार ऐसा होता है कस्टमर को अपनी जरूरतें पता ही नहीं होती है, तो उसको उसकी जरूरतों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करो, ताकि वो सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं दोस्तों आपको, सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज लिसनिंग। जितना आप कस्टमर को सुनोगे उतना कॉल आसानी से जल्दी क्लोज होगा। और आखिरी पॉइंट, आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि मैं यहां ये कॉल क्यों कर रहा हूं, क्लोजिंग करने के लिए। तो क्लोजर सबसे पहले दिमाग होना चाहिए। तो पूरे चर्चा के दौरान कस्टमर जब आपसे इंटरेक्ट हो रहा है, वो अपने उससे सवाल पूछ रहा है, उन सवालों के दौरान आपको क्लोजिंग पॉइंट्स याद आना चाहिए। उसी क्लोजिंग पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए उसको कस्टमर को क्लोजर पर लेके आना है। तो क्लोजिंग टेक्निक कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, डिपेंड ऑन द कस्टमर, टाइप ऑफ कस्टमर, सर्कमस्टांसेस जो है सेल्स की, उस समय जो हालात बन रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपको सेल्स टेक्निक अडॉप्ट करना है क्लोजर के लिए और कस्टमर का कॉल क्लोज करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।